डियर क्लास नाइन्थ स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास नाइन्थ मैथ न्यू बुक चैप्टर नंबर 8 की एक इंतहाई इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 8 को आज की वीडियो में कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ऑलमोस्ट 16 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और 16 क्वेश्चन के सारे पार्ट इस एक्सरसाइज में सॉल्व किए जाएंगे और हर जो क्वेश्चन है उसका टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जो भी क्वेश्चन समझना चाह रहे हैं आप टाइम कोड के ऊपर क्लिक करके अपनी मर्जी का क्वेश्चन समझ सकते हैं। इसके अलावा इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर भी मैंने डिटेल से वीडियो 2 अपलोड किए हैं, जितने के सारे कॉन्सेप्ट मैंने और एग्जांपल आपको अच्छे तरीके से समझाई हैं। तो इस एक्सरसाइज को समझने से पहले उस डिटेल से उन वीडियोस को देखिएगा ताकि एक्सरसाइज ज्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ नंबर 1 को सबसे पहले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 4 ऑप्शन आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। यानी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है तो आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एक ऑप्शन ठीक होगी, इसको टिक करना है। आइए इसको देखते हैं। Which of the following expression is often related to inductive reasoning? आपने इन 4 एक्सप्रेशन में से बताना है कौन सा एक्सप्रेशन जो है इंडक्टिव रीजनिंग कहलाता है। तो इंडक्टिव रीजनिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका बिल्कुल जो पहला पेज है ना इस चैप्टर का, वहां पे ये दिया गया, ये आपको इंडक्शन नजर आ रहा है, ठीक है। दिस वे ऑफ ड्राइंग ये है, ही जनरलाइज दैट द एलर्जिक टू पेंसिलिन, दिस वे ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन इज कॉल्ड इंडक्शन। यानी कि ये जो पहली ऑप्शन है ना, बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, यानी इंडक्टिव रीजन होता है कि बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, यानी कि आपने जो ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं रिपीटेड बार बार, उनकी बेस के ऊपर जो रिजल्ट आप निकालते हैं वो इंडक्शन कहलाता है या इंडक्टिव रीजनिंग कहलाता है। तो ऑप्शन ए इसमें ठीक होगी। इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट ये भी गलत है। स्टेटमेंट इज प्रूवन बाय थ्योरम, थ्योरम के जरिए कोई स्टेटमेंट प्रूव की गई है। बेस्ड ऑन जनरल प्रिंसिपल, तो इसमें बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, जो बार बार एक्सपेरिमेंट, यानी पेंसिलिन की मिसाल दी है, बार बार को बंदा पेंसिलिन खाता है उसको एलर्जी हो रही है, तो इससे मुराद ही होती है कि उसको रिपीटेड एक्सपेरिमेंट के बाद ये बात साबित हो जाती है कि उसको पेंसिलिन खाने से एलर्जी हो रही है। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस डिस्क्राइब डिडक्टिव रीजनिंग। अब ये एक है इंडक्टिव, एक है डिडक्टिव, डिडक्शन इंडक्शन। तो डिडक्टिव रीजनिंग क्या होता है? जनरल कंक्लूजन फ्रॉम ए लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट आर एक्यूरेट, ड्रा कंक्लूजन फ्रॉम वेल नाउन फैक्ट। तो ऑप्शन डी इसमें ठीक है, ड्रा कंक्लूजन फ्रॉम वेल नाउन फैक्ट। जो वेल नाउन फैक्ट हैं उनमें से उनसे जो कंक्लूजन ड्रा करते हैं वो हमारे पास जो है डिडक्शन कहलाता है या डिडक्टिव रीजनिंग कहलाता है। ये आपके पास डिडक्शन है। आवर यूजुअल एग्जांपल ऑफ डिडक्शन इज ऑल मैन आर मॉर्टल। ये यानी मिसाल दी है कि तमाम आदमी फानी है, तो क्योंकि मैं भी एक आदमी हूं इसलिए मैं भी फानी होऊंगा। तो ये मिसाल है कि ड्रा कंक्लूजन फ्रॉम वेल नाउन फैक्ट। वेल नाउन फैक्ट से जो रोजमर्रा जिंदगी में जानने वाली चीजें, जैसे इंसान फानी है, इंसान ने मर जाना है, तो हर बंदा जो इंसान है उसने मर जाना है, तो वेल नोन फैक्ट है, उससे जो कंक्लूजन ड्रा करते हैं वो आपके पास डिडक्टिव रीजनिंग कहलाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो वो ट्रू है। द सेट ऑफ इंटीजर इज फाइनाइट, ये गलत है। द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज 180, ये भी गलत है। ये जो है ना 22 और 7 नॉट इक्वल टू क्यू डैश, क्यू डैश से मुराद होता है क्यू डैश से मुराद है इर्रेशनल नंबर का सेट। तो 22 और 7 जो इर्रेशनल नंबर नहीं है, बल्कि जब फ्रैक्शन में आ जाता है तो ये रैशनल नंबर बन जाता है। तो ये नॉट इक्वल टू क्यू लिखा हुआ है डैश, तो आपके पास जो सी ऑप्शन है वो ठीक होगी। ऑल आइसोसेलेस ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये भी गलत है। तो ये वाली स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज बेस्ट टू रिप्रेजेंट द निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट द स्टोव इज बर्निंग। निगेशन ऑफ यानी कि उसका उल्ट, यानी कि अपोजिट जो है वो निगेशन कहलाता है। तो द स्टोव इज बर्निंग, द स्टोव इज नॉट बर्निंग, इसका जो अपोजिट है द स्टोव इज बर्निंग का बिल्कुल अपोजिट जो है वो आएगा द स्टोव इज नॉट बर्निंग, वो नहीं जल रहा। तो ये ऑप्शन इसकी ठीक होगी। बाकी आगे ऑप्शन देख भी लेते हैं, वो ऑप्शन इसकी ठीक नहीं है। द स्टोव इज डिम, द स्टोव इज टर्न टू लो हीट, द बोथ बर्निंग एंड द बोथ इट इज बोथ बर्निंग एंड नॉट बर्निंग, ये ठीक नहीं है। ठीक है, तो पहली ऑप्शन इसकी ठीक होगी। द कंजक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट पी एंड क्यू इज ट्रू व्हेन। अब कंजक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट का जो कंजक्शन है पी एंड क्यू, कब ट्रू होगा? बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू, जब दोनों जो है पी एंड क्यू ट्रू होंगी तब इसका कंजक्शन जो है वो ट्रू कहलाएगा। ये कंजक्शन वाला जो टॉपिक है ये भी आपने पीछे पढ़ा है, मैं निकाल के देखता हूं। ये है कंजक्शन, ठीक है, ये इसके पे लिखा हुआ है। इफ द बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू सो द ट्रूथ बोथ टेबल ऑफ पी एंड क्यू इज गिवन इन टेबल, यानी जब तक दोनों पी एंड क्यू ट्रू नहीं होंगे आंसर जो है वो ट्रू नहीं आएगा। तो ये आपका बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू जब तक नहीं होगा तो आंसर आपका ट्रू नहीं आएगा। ये ऑप्शन ठीक है इसकी।
ए कंडीशनल इज रिगार्डेड एज फॉल्स ओनली व्हेन, एक कंडीशनल स्टेटमेंट तब फॉल्स होती है जब एंटीसीडेंट इज ट्रू एंड कॉन्सिक्वेंट इज फॉल्स, यानी पहली टर्म जो है वो ट्रू हो और दूसरी टर्म जो है वो फॉल्स हो, तब जो है वो ये कंडीशनल स्टेटमेंट जो होती है वो फॉल्स कहलाती है। ये कंडीशनल स्टेटमेंट का भी पढ़ा है, बाकी इसमें ये ऑप्शन जो है वो ठीक नहीं है। कंट्रा पॉजिटिव ऑफ क्यू इम्प्लाइज पी, क्यू इम्प्लाइज पी का कंट्रा पॉजिटिव ये होगा, ये क्यू इम्प्लाइज पी है तो ये पहले नॉट, पहले तो ये अपोजिट हो, यानी पी पहले आए क्यू बाद में आए और दोनों फिर नॉट भी हों। तो देखें ये वाली ऑप्शन जो है पी पहले है क्यू बाद में और दोनों जो है वो नॉट में भी हैं, तो कंट्रा पॉजिटिव ऑफ क्यू इम्प्लाइज पी जो है वो सी ऑप्शन आपके पास ये वाली ठीक होगी। द स्टेटमेंट एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 2 इज सम ऑफ 2 प्राइम नंबर, यानी एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 2, हर इंटीजर जो ग्रेटर देन 2 है सम ऑफ 2 प्राइम नंबर है, दो प्राइम नंबर का सम है। तो ये आपके पास कंजक्टर है। कंजक्टर बेसिकली ये होता है कि आपने एक स्टेटमेंट जो है ये बात है इसको आपने प्रूव ना किया हो, यानी प्रूव से मुराद है नंबर तो बहुत ज्यादा है, अब ग्रेटर देन 2 तो बहुत ज्यादा नंबर है, बहुत ज्यादा नंबर है, इसलिए हम हर नंबर को तो बारी बारी चेक नहीं कर सकते, लेकिन हम जो है वो एक स्टेटमेंट दे सकते हैं कि ग्रेटर देन 2 जितने भी नंबर होंगे वो सम ऑफ 2 प्राइम नंबर होंगे, तो ये कंजक्टर कहलाएगा। नंबर 9 है द स्टेटमेंट ए स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स, एक स्ट्रेट लाइन जो है ड्रा की जा सकती है 2 पॉइंट्स में से, तो ये आपके पास एक्सियम है, ठीक है, इनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, तो साफ नजर आ रहा है कि दो अगर पॉइंट्स हैं उनमें से एक ही स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रा की जा सकती है, ये एक्सियम कहलाएगा। द स्टेटमेंट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180, यानी ट्राइंगल के अगर एंगल्स को जमा करें जवाब जो 180 आता है, इसको हमने प्रूव किया है, जिस बात को हमने प्रूव किया हो वो हमारे पास थ्योरम कहलाता है, तो ये आपकी जो बी ऑप्शन है वो ठीक होगी, तो ये आपके पास थ्योरम कहलाएगा। अच्छा जी, इसके बाद जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 2 की जानब मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में राइट द ट्रुथ टेबल ऑफ द फॉलोइंग, आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इन 3 क्वेश्चन का जो है वो ट्रुथ टेबल आपने फाइंड करना है। तो अगेन ट्रुथ टेबल जो है वो हमने पीछे पढ़ा है, ये टेबल नंबर 5, टेबल नंबर 2, ये टेबल 6 जो नजर आ रही है ट्रुथ टेबल है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस के अंदर भी आपने पढ़े होंगे। तो आइए जो है वो इनके ट्रुथ टेबल जो है वो हम लिखते हैं। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2 की जानब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है राइट द कन्वर्स, इनवर्स एंड कंट्रा पॉजिटिव ऑफ द फॉलोइंग कंडीशनल, ये आपको 4 कंडीशन दी गई हैं, इन 4 कंडीशन का आपने कन्वर्स भी लिखना है, इनवर्स भी लिखना है और कंट्रा पॉजिटिव भी लिखना है। तो बहुत आसान से क्वेश्चन है, अगर आपने पिछली मेरी वीडियोस देखी हैं इस एक्सरसाइज के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं तो फिर आपको बिल्कुल जो है वो मुश्किल नहीं होनी चाहिए। आइए देखते हैं, ये है जी हमारे पास दिया गया है। तो कंडीशनल सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास जो है वो कंडीशन क्या क्या है। कंडीशनल में है नॉट पी इंप्लाइज क्यू, नॉट यानी नॉट की सिंबल है, नॉट पी इंप्लाइज क्यू, तो इसमें कन्वर्स करना है, इनवर्स करना है और कंट्रा पॉजिटिव करना है। ये मैंने ड्रा किया हुआ, नीचे मैं दिखा देता हूं। कन्वर्स में आपने प्लेस चेंज करनी है, इनकी जो है वो जगह चेंज करनी है, नॉट पी पहले आ जाएगा, नॉट क्यू बाद में चला जाएगा, ठीक है, इनकी प्लेस चेंज करनी है। और इनवर्स में जो नॉट की सिंबल है ना वो चेंज करनी है, ठीक है, ये क्यू इंप्लाइज पी है तो इनके साथ नॉट की सिंबल नहीं लगी हुई, तो हम जो है वो इनके साथ नॉट की सिंबल लगा देंगे, ठीक है। और कंट्रा पॉजिटिव में दोनों काम करने हैं, इनकी जगह भी चेंज करनी है और जो नॉट का साइन है वो भी चेंज करना, अगर लगा हुआ है तो हटा देना और नहीं लगा हुआ तो आप लगा देंगे। तो आइए अब देखते हैं क्या करना है। कन्वर्स में क्या करना है, जगह चेंज करनी है, तो नॉट पी इंप्लाइज क्यू, तो क्यू पहले आ जाएगा, जगह चेंज होगी, और इंप्लाइज नॉट पी जो है वो बाद में चला जाएगा। इनवर्स में क्या करना है, नॉट की सिंबल चेंज करनी है, तो नॉट पी है तो पी कर देंगे इसको, इंप्लाइज क्यू है तो नॉट क्यू कर देंगे, ठीक है। कंट्रा पॉजिटिव में दोनों काम करने हैं, जगह भी चेंज करनी है, क्यू पहले आ जाएगा, पी बाद में चला जाएगा। तो क्यू के साथ नॉट की सिंबल नहीं है तो क्यू के साथ नॉट की सिंबल लगा दी, और पी के साथ नॉट की सिंबल है तो वो हटा दी, ये कंट्रा पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट है क्यू इंप्लाइज पी, जगह चेंज करनी है, पी इंप्लाइज क्यू हो जाएगा। यहां पे साइन चेंज करने हैं तो नॉट क्यू, ठीक है, नॉट क्यू इंप्लाइज नॉट पी हो जाएगा, यहां पे जगह भी चेंज करनी है और साइन भी चेंज करना है, नॉट पी इंप्लाइज नॉट क्यू हो जाएगा, दोनों काम हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर 3 है नॉट पी इंप्लाइज नॉट क्यू, ठीक है, तो जगह चेंज करनी है, नॉट क्यू पहले आ जाएगा, नॉट पी बाद में चला जाएगा, साइन चेंज करने हैं तो नॉट का साइन चेंज करना है तो पी इंप्लाइज क्यू हो जाएगा, दोनों काम करने हैं, तो साइन भी खत्म हो जाएंगे दोनों के, नॉट के, और जगह भी चेंज होगी, क्यू इंप्लाइज पी आपके सामने जो है वो आ जाएगा। फिर नॉट क्यू इंप्लाइज नॉट पी, ये आपके पास आ जाएगा ना, यहां पे क्या जगह चेंज करनी है तो नॉट पी पहले आ जाएगा और नॉट क्यू बाद में चला जाएगा, नॉट पी इंप्लाइज नॉट क्यू।
यहाँ पे नॉट के सिंबल खत्म करेंगे तो क्यू इंप्लाइज पी आ जाएगा, यहाँ पे साइन भी चेंज कर देंगे, नॉट के खत्म कर देंगे और जगह भी चेंज कर देंगे, तो पी पहले आ जाएगा, क्यू बाद में चला जाएगा, तो पी इंप्लाइज क्यू आपके पास आ जाएगा। तो ये नीचे मैंने थोड़ा हिंट भी दे दिया, जगह चेंज करनी है, नॉट की सिंबल को चेंज करना है, लगा हुआ है तो हटा दें और नहीं लगा हुआ तो लगा दें। तो यहाँ पे जगह भी चेंज करनी है और उनकी सिंबल भी चेंज करनी है। तो ये आपका इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द ट्रुथ टेबल ऑफ द फॉलोइंग। आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके ट्रुथ टेबल लिखने हैं। तो ट्रुथ टेबल के बारे में मैंने डिटेल से पिछली एक्सरसाइज से पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये बताया। ये ट्रुथ टेबल है, कंप्यूटर साइंस के अंदर भी आप पढ़ेंगे। तो इन कंडीशन के आपने ट्रुथ टेबल लिखने हैं। तो राइट द ट्रुथ टेबल ऑफ द फॉलोइंग, ये है जी ट्रुथ टेबल, इसका लिखना है। ये आपके पास ये जो सिंबल दरमियान में लगी और की है, पी आर क्यू, यानी पी आर क्यू, और यहाँ पे नॉट पी आर क्यू, और ये वाली जो सिंबल है ये भी आर, ठीक है, नॉट क्यू, ठीक है, इसको करना है। तो ये हमारे पास पी एंड क्यू है। सबसे पहले ट्रुथ टेबल को समझ लें। पी एंड क्यू है, पहले आप पी लिखेंगे फिर क्यू लिखेंगे। अब पी में आपके पास एक दफा ट्रू होगा, फिर एक दफा ट्रू होगा और फिर 2 दफा फॉल्स, इस तरह लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि उसके सामने क्यू लिखेंगे, ट्रू के सामने ट्रू, यहां पे ट्रू के सामने एक दफा फॉल्स आएगा, ठीक है, फिर फॉल्स के सामने एक दफा ट्रू आएगा और फॉल्स के सामने फॉल्स आएगा। यानी अब ये 4 बनेगी, ये आपके पीछे बनी भी हुई है, मैं आपको दिखा भी देता हूं। ट्रुथ टेबल आपने पढ़े भी होंगे, ये आपके ये है, ठीक है। ये पी के सामने 2 दफा ट्रू है, 2 दफा फॉल्स है, फिर क्यू के सामने ट्रू के सामने ट्रू, ट्रू के सामने फॉल्स, फॉल्स के सामने ट्रू और फॉल्स के सामने फॉल्स, इस तरह आपने लिखना है, ठीक है। ये आपने लिख दिया। उसके बाद है पी आर क्यू, पी आर क्यू। अब पी आर क्यू क्या होता है, ये मैं दोबारा एक दफा आपको कोशिश करता हूं, ये समझा देता हूं। ये है, ये देखिए, ये लिखा हुआ पी आर क्यू, ये है डिसजॉइंट फंक्शन ऑफ पी एंड क्यू इज सिंबॉलिकली रिटन एज पी एंड क्यू। तो इसको पी आर क्यू पढ़ेंगे, ये वाली सिंबल है पी आर क्यू। द डिंजेक्शन पी आर क्यू इज कंसिडर्ड टू बी ट्रू वन एटलीस्ट वन ऑफ द स्टेटमेंट ट्रू। इनमें से एक भी स्टेटमेंट ट्रू हो जाए तो आंसर जो है वो हमारा ट्रू होगा। तो ये देखें, ये तो दोनों ही ट्रू हैं, कम से कम एक ट्रू हो जाए, ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे एक ट्रू है, ट्रू हो जाएगा, यहाँ पे एक ट्रू है, ट्रू हो जाएगा, यहाँ पे दोनों फॉल्स हैं तो फिर फॉल्स होगा। तो कम से कम इन दोनों में से एक ट्रू हो तो हमारा आंसर जो है वो ट्रू आ जाएगा। अब पी आर क्यू का नॉट लिखना है, नॉट से मुराद होता है ये ट्रू है तो ये फॉल्स होगा, ये ट्रू है तो ये फॉल्स होगा, ये ट्रू है तो ये फॉल्स होगा, ये फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। नॉट से मुराद है इसका अपोजिट, इसका अपोजिट। अब नॉट क्यू है, नॉट क्यू, ये क्यू है, इसका नॉट लिखना है, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, ठीक हो गया। अब ये है हमारे पास ये नॉट पी आर क्यू और नॉट क्यू, यानी इन दोनों का जो है, इन दोनों का जो है वो आर वाला जो आपके पास है, ये वाला डिसजंक्शन लिखना है इन दोनों का। तो वो क्या है, कम से कम अगर एक ट्रू हो तो आंसर हमारा ट्रू होगा, कम से कम एक ट्रू हो इन दोनों में से तो आंसर ट्रू होगा। दोनों फॉल्स है, आंसर फॉल्स, दोनों में से एक ट्रू है तो आंसर ट्रू, दोनों फॉल्स है तो आंसर फॉल्स, दोनों ही ट्रू है तो आपके पास आंसर जो है वो ट्रू आ जाएगा। तो ये आपका इस तरह पार्ट 1 हो जाएगा। ये ट्रुथ टेबल आपके सामने मैंने लिखा है। नेक्स्ट जो ट्रुथ टेबल है आपका वो है ये वाला, नॉट क्यू आर नॉट पी, लेके उन दोनों का फिर जो है वो नॉट लेना है। अगेन देखें, पहले पी और क्यू होगा, पी में एक दफा ट्रू, फिर फॉल्स, फिर फॉल्स, फिर क्यू लिखेंगे, ट्रू के सामने ट्रू, ट्रू के सामने फॉल्स, फॉल्स के सामने ट्रू और फॉल के सामने फिर फॉल्स। अब नॉट क्यू से मुराद है ये जो लिखा हुआ है, ये ट्रू है फॉल्स कर दें, फॉल्स है ट्रू कर दें, ट्रू है फॉल्स कर दें और फॉल्स है तो ट्रू कर दें, ठीक है। नॉट पी में ट्रू है तो फॉल्स कर दें, ट्रू है तो फॉल्स कर दें, फॉल्स है तो ट्रू कर दें, फॉल्स है तो ट्रू कर दें। अब नॉट क्यू और नॉट पी, नॉट क्यू और नॉट पी वो क्या है, दोनों में से कम एक ट्रू होगा तो आंसर जो है वो ट्रू आ जाएगा। दोनों फॉल्स है, आंसर फॉल्स आएगा, दोनों में से एक ट्रू है, आंसर ट्रू आएगा, दोनों में से एक ट्रू है, आंसर ट्रू आएगा, दोनों ही ट्रू हैं तब भी आंसर ट्रू आएगा। अब ये जो आ गया है, ये हमारे पास जो आ गया है, ये इसका अब नॉट लेना है। नॉट से मुराद है अगेन फॉल्स है तो ट्रू कर दें, ट्रू है तो फॉल्स कर दें, ट्रू है तो फॉल्स कर दें, ट्रू है तो फॉल्स कर दें। ये आपका इस तरह जो है वो क्वेश्चन आएगा। आसान से क्वेश्चन है, थोड़े ट्रिकी हैं, आपने थोड़ा सा दिमाग लड़ाना है, उम्मीद है कि ये हो जाएंगे। नेक्स्ट तीसरा है पी आर क्यू एंड क्यू, ठीक है। पी एंड क्यू दोनों का इक्वलेंस लेना है। तो अगेन सबसे पहले पी एंड क्यू, पी ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, फिर क्यू है, फिर क्यू में ट्रू है तो उसके सामने ट्रू, ट्रू है उसके सामने फॉल्स, फॉल्स है उसके सामने ट्रू और फॉल्स के सामने फॉल्स। पी आर क्यू
पी आर क्यू क्या, दोनों में से कम एक ट्रू हो तो आंसर ट्रू होगा, दोनों ही ट्रू हो आंसर ट्रू, दोनों में से एक ट्रू है आंसर ट्रू, दोनों में से एक ट्रू है आंसर ट्रू, दोनों ही फॉल्स हैं तो आंसर फॉल्स आएगा। फिर है पी एंड क्यू, पी एंड क्यू का भी बता देता हूं, ये आपके सामने पी एंड क्यू, ये है कंजक्शन पी एंड क्यू, ये है ए कंजक्शन इज कंसिडर्ड टू बी ट्रू ओनली इफ बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, ये जब तक दोनों स्टेटमेंट ट्रू भी नहीं होंगी आंसर ट्रू नहीं आएगा। तो ये है जी पी एंड क्यू, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो आंसर ट्रू, दोनों में से एक भी फॉल्स है तो आंसर जो है वो फॉल्स आ जाएगा, दोनों फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आएगा। इसमें ये सिर्फ एक दफा ट्रू आएगा क्योंकि यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, बाकी दोनों में से या दोनों ही फॉल्स हैं, दोनों में से एक भी फॉल्स है तो आंसर फॉल्स हो जाएगा। ठीक हो गया। अब दोनों का इक्विवेलेंस लेना है, दोनों का इक्विवेलेंस लेना है। इक्विवेलेंस ये होता है या दोनों ट्रू हो या दोनों फॉल्स हो तो आंसर ट्रू आएगा, दोनों ट्रू हैं तो आंसर ट्रू आ जाएगा, दोनों फॉल्स हैं तो आंसर ट्रू आ जाएगा, दोनों में से एक भी जो है वो फॉल्स होगी, दोनों में से एक भी फॉल्स होगी तो आंसर जो है वो फॉल्स आ जाएगा। तो ये आपका इस तरह जो ट्रुथ टेबल है वो मैंने आपको करवा के दे दिया है। तो आसान से है, थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है, ट्रिकी है, आपको बार बार समझना पड़ेगा, याद रखनी पड़ेंगी चीजें, तो फिर आप उम्मीद है कि इनको इजीली कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है, डिफरेंशिएट बिटवीन मैथमेटिकल स्टेटमेंट एंड इट्स प्रूफ, गिव 2 एग्जांपल। डिफरेंशिएट बिटवीन मैथमेटिकल स्टेटमेंट और इट्स प्रूफ में डिफरेंशिएट करना और दो इसकी एग्जांपल देनी है। ये तकरीबन चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, ये 7 क्वेश्चन तो ऐसे थ्योरेटिकल ही हैं, बुक के लास्ट के ऊपर इसकी आंसर भी नहीं है, तो जस्ट आपने इनको ये जो टॉपिक पीछे पढ़े हैं ना, यहीं से देख के जो है वो मैंने जवाब सारे लिखे हुए हैं और एग्जाम्पल जो है वो दी हुई हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट और मैथमेटिकली प्रूफ में फर्क क्या है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट को देखते हैं। मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज एन एक्सप्रेशन विच मे बी ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। मैथमेटिकल स्टेटमेंट बेसिकली होती है, एक एक्सप्रेशन होता है जो कि या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है, ना ही ऐसे नहीं हो सकता वो ट्रू भी और फॉल्स भी हो। जैसे 3 में 5 जमा करें 8 आता है तो ये ट्रू है, 3 में 3 जमा करें तो 9 जो है वो नहीं आता, ये फॉल्स है। यहाँ वो ट्रू होगा या वो फॉल्स होगा, दोनों नहीं हो सकते कि दोनों ही हो, ट्रू भी हो और फॉल्स भी हो। ठीक है, इसकी एग्जांपल उन्होंने दी है, ये भी मैंने एग्जांपल दी है। द स्क्वायर ऑफ एनी इवन नंबर इज इवन, द स्क्वायर ऑफ एनी इवन नंबर, किसी भी इवन नंबर का अगर आप स्क्वायर लेंगे तो जवाब जो है वो इवन नंबर आएगा। ठीक है, द सम ऑफ 2 ऑड इंटीजर इज एन इंटीजर। ठीक है, द सम ऑफ 2 ऑड इंटीजर इज एन इवन इंटीजर, 2 ऑड इंटीजर को जमा करेंगे तो जवाब इवन इंटीजर आएगा। इन 2 एग्जांपल की बात की थी उन्होंने, एक एग्जांपल ये है और दूसरी एग्जांपल ये है। देखें, द स्क्वायर ऑफ एनी इवन नंबर इज इवन। ठीक है, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, इवन नंबर का स्क्वायर लेंगे तो जवाब इवन नंबर आएगा। 2 ऑड इंटीजर को, ऑड इंटीजर 9 जमा 11 है, कोई भी 2 ऑड इंटीजर ले लें तो जवाब जो है वो हमारे पास इवन नंबर आएगा। ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट मैंने बताई है आपको और उनकी एग्जांपल भी दी है। इसके बाद आगे चलते हैं, हमारे पास मैथमेटिकली जो प्रूफ है उसको देखते हैं। मैथमेटिकली प्रूफ इज एन लॉजिकल आर्गुमेंट दैट शोज व्हाई द स्टेटमेंट इज ट्रू। मैथमेटिकली प्रूफ बेसिकली होता है लॉजिकल आर्गुमेंट, होता है कि बताना होता है कोई भी स्टेटमेंट क्यों ट्रू है। जैसे यहाँ पे हमने बता दिया, ठीक है, ये हमने बता दिया, इसमें हमने लॉजिक वगैरह नहीं दी, जस्ट हमने बता दिया कि किसी भी स्क्वायर ऑफ एनी इवन नंबर जो है वो इवन ही होता है, लॉजिक देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब भी मैथमेटिकली प्रूफ की बात करेंगे वहां पे आपने कोई ना कोई लॉजिक देना जरूरी है, समझाना जरूरी है। एग्जाम्पल, द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड 0 इज 0, यानी प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर, कोई भी एक नंबर लें, कोई भी एक नंबर है उसको 0 से मल्टीप्लाई करें जवाब 0 आएगा। प्रूफ भी इसका देख लेते हैं, -3 को मल्टीप्लाई करें 0 0, -5 को मल्टीप्लाई बाय 0 करें 0, 10 100 को मल्टीप्लाई बाय 0 करें जवाब जो है वो 0 आएगा। अब ये इसको रीजनिंग भी देना जरूरी है। We know from above arithmetic rule that the multiplying any number by 0 give 0 answer। ये हमने लॉजिक भी साथ दे दी है, किसी भी मैथ के अंदर किसी भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो है वो हमारा 0 आएगा। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज की हद तक आने वाले क्वेश्चन है, मुख्तलिफ छोटी छोटी बातें वो एमसीक्यूज में पूछ सकता है, तो इसको आपने इस वाले से इस तरह तैयार करना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एक्सियम एंड ए थ्योरम, गिव एग्जांपल ऑफ ईच। अब आपने डिफरेंस बताना है बिटवीन एन एक्सियम, एक्सियम और थ्योरम के दरमियान डिफरेंस, और साथ एग्जांपल के साथ इस बात को आपने साबित भी करना है। सबसे पहले एक्सियम देखते हैं। एन एक्सियम इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट्स वी बिलीव टू बी ट्रू विदाउट एनी एविडेंस और रिक्वायरिंग एनी प्रूफ। एक्सियम बेसिकली होता है कि आपने विदाउट किसी जो है एविडेंस
के बगैर जो है कोई सबूत दिए बगैर आपने उस बात को सच मानना होता है, इसको हम एक्सियम कहते हैं। इसकी मिसाल जो है वो हमारे सामने है। ए स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स हैं, फर्ज करें ये दो पॉइंट्स हैं, ठीक है। इन दो पॉइंट्स में से एक स्ट्रेट लाइन ड्रा होती है, ठीक है, ये ऐसे मैं दोबारा करा तो ये एक ही स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रा होती है, दो कोई से भी पॉइंट्स हो उनके दरमियान में से एक स्ट्रेट लाइन ड्रा होती है। इसको हमने कोई एविडेंस को प्रूफ करने की जरूरत नहीं, ये हमें जो है वो पता है, ठीक है। थ्रू ए गिवन पॉइंट इन्फिनिटली मेनी लाइंस कैन पास, एक पॉइंट है ना ये, यहां से बहुत सारी लामहदूद जो लाइनें हैं वो पास हो सकती हैं। इसके लिए किसी प्रूफ की जो है वो जरूरत नहीं, कि जब तक ये साबित नहीं होगा तब तक हम इसको बात कर नहीं सकते। तो ये एक्सियम बेसिकली कहलाता है, ठीक है। जैसे एक्सियम ये भी है कि तमाम इंसान फानी है, तो क्योंकि मैं भी एक इंसान हूं तो मैं भी फानी हूं, ठीक है। इसको साबित करने की जो है वो जरूरत नहीं है। थ्योरम, थ्योरम इज ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट हैज बीन प्रूव्ड ट्रू बेस्ड ऑन प्रीवियसली नॉन फैक्ट। थ्योरम बेसिकली होता है कि उसको सच साबित करने के लिए आपके पास जो प्रीवियसली नाउन फैक्ट होते हैं, यानी इससे पहले जो आपने कुछ चीजें हकीकतें आपको पता है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन आपको पता है, उनकी बेस के ऊपर हम जो है वो थ्योरम को प्रूव करते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, आपने पीछे चैप्टर 6 में पढ़ा है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है। इसके सामने जो है वो हाइपोटेनियस होता है, ठीक है, ये हाइपोटेनियस है, ये हाइट है, यहाँ परपेंडिकुलर है, और ये उसकी बेस है। तो जब भी कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल होगी तो उसमें ये पाइथागोरस थ्योरम ट्रू साबित होगा। एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है, ये पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। ये हमने प्रूव किया हुआ नाउन फैक्ट्स हमें पहले से पता है, उसकी बेस पे ही हम थ्योरम जो है वो कई जगह क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। आगे चलते हैं। द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, यानी कि जो क्वाड्रिलेटरल होती है, कोई भी चार कोनों वाली जो शेप होती है, जैसे ये आपके पास स्क्वायर है, इसकी चार साइड्स हैं, तो इसके जो चारों एंगल हैं उनको जमा करें, जवाब आपके पास जो है वो 360 डिग्री आएगा। ये भी नाउन फैक्ट्स हैं, हमें ये बात पहले साबित हो चुकी है। अब जहां भी जब भी इस चार कोनों वाली शेप का इस्तेमाल करेंगे, जो एंगल है हमारे पास वो चारों मिला के 360 डिग्री बनेंगे। तो ये आपका एक्सियम और थ्योरम के दरमियान जो डिफरेंस एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग इन मैथमेटिकल प्रूफ, गिव एन एग्जांपल ऑफ इलस्ट्रेट योर प्रूफ। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग इन मैथमेटिकल प्रूफ। जब भी अपने मैथमेटिकल प्रूफ करने उसमें लॉजिकल रीजनिंग की इंपॉर्टेंस बतानी है, और इस बात को साबित करने के लिए आपने कुछ हमें एग्जाम्पल भी देनी है। तो सबसे पहले देखते हैं लॉजिकल रीजनिंग होता क्या है। लॉजिकल रीजनिंग इज द फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिकल प्रूफ एज इट इंश्योर दैट कंक्लूजन आर ड्राइव्ड इन ए सिस्टमैटिक and valid manner from given assumption or axiom। दोबारा इसको देखिए। लॉजिकल रीजनिंग इज द फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिकल प्रूफ। जितने भी मैथमेटिकल प्रूफ करते हैं उनके पीछे जो लॉजिकल रीजनिंग होती है, एज इट इंश्योर, ये इस बात का यकीनी बनाती है कि जितनी भी कंक्लूजन निकलेंगी ड्राइव की जाएंगे, जो कि वो सिस्टमैटिक मैनर से होंगी और वैलिड तरीके से होंगी, या जो भी आपको assumption दी गई है, एग्जाम दिया गया, उसकी बेस के ऊपर हम उसको एक प्रॉपर तरीके से जो वो लॉजिक के जरिए जो है वो प्रूफ करेंगे। तो ये बेसिकली लॉजिकल रीजनिंग की इंपॉर्टेंस होगी। अब इसकी एग्जांपल कुछ देखते हैं। एग्जांपल है टू प्रूव दैट द सम ऑफ टू ऑड नंबर इज इवन। हमने प्रूव करना है द सम ऑफ टू ऑड नंबर इज इवन, यानी हमने पीछे पढ़ा है एग्जाम में कि दो अगर ऑड नंबर हो उनको जमा करें तो जवाब हमारे पास जो है वो एक इवन नंबर आता है। अब इसको प्रूव भी करते हैं कि आया कि ये बात ऐसी है। लेट फर्स्ट ऑड नंबर, पहला ऑड नंबर है 2m + 1, ठीक है। अब ये हमने पीछे एग्जाम्पल में भी पढ़ा है कि ऑड नंबर इस तरह लिखा जाता है, 2 के साथ यहाँ पे m कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा, साथ +1 जो है वो करते जाएंगे, ठीक है। तो वो आपके पास ऑड नंबर जो है वो आता जाएगा। लेट सेकंड ऑर्डर नंबर है 2n + 1, ठीक है। n यहाँ पे कोई भी नंबर आ सकता है, यानी 4 और 4 2 = 8। देखें यहाँ पे m की जगह 4 हो, 4 2 = 8, 8 में 1 प्लस करेंगे तो 9 आ जाएगा। यहाँ पे अगर 10 है, 10 2 = 20, 20 में 1 ऐड करेंगे तो 21 हो जाएगा। तो ये दो ऑड नंबर है। बाय एडिंग बोथ नंबर, अब इन दोनों नंबर को हम ऐड करते हैं। 2m + 1 + 2n + 1, 2m और 2n दोनों इकट्ठे लिखते हैं, 1 + 1 2 हो जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, 2 आ गया, m + 1 m + n + 1 ये आ जाएगा। तो अब ये आपके पास एक नंबर आ गया, इसको 2 पे डिवाइड करें, 2 पे अगर डिवाइड करें तो ये देखिए हमारे पास यही नंबर बचता है। तो ये बात साबित हो जाती है। द टू प्रूव दैट द सम ऑफ टू ऑड नंबर, दो ऑड नंबर को
ऐड करेंगे तो जवाब जो है वो इवन नंबर आएगा। ठीक है, ये आपके पास जो नंबर है, कोई भी नंबर है, देखें 9 है, 10 है, 11 है, कोई भी नंबर है, इसकी जगह लिखा जाए तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इवन नंबर जो है वो बन जाता है। ठीक है, 10 है, 10 टू द 20, 11 11 टू द 22, 30 है, 30 टू द 60, तो 2 से मल्टीप्लाई होकर जो भी आंसर आएगा हमारे पास वो इवन नंबर ही होगा। एम एन की जो भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। सिंस 2 इंटू एम प्लस एन प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 2, द सम इज इवन। ठीक है, डिविजिबल बाय 2 है, 2 पे डिवाइड होता है तो इसका सम जो इवन आएगा। दिस लॉजिकल रीजनिंग इंश्योर दैट द रिजल्ट होल्ड फॉर ऑल ओल्ड नंबर, नॉट जस्ट फॉर स्पेसिफिक केस। सिर्फ इस केस के लिए नहीं है, जितने भी जो हैं वो ऑड नंबर हैं उनको जब इस तरह ऐड करेंगे तो जवाब जो है आपके पास इवन नंबर ही आएगा। तो ये आपका जो क्वेश्चन था, गिव एन एग्जांपल ऑफ इलस्ट्रेट योर प्रूफ, अपने प्रूफ को साबित करने के लिए एक एग्जांपल भी देनी है, तो वो भी मैंने यहाँ पे आपको देकर दिखाई है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ पे मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इंडिकेट वेदर इट इज एन एक्सियम, कंजक्टर और अ थ्योरम एंड एक्सप्लेन योर रीजनिंग। और आपको नीचे 3 पार्ट दिए गए हैं, हर पार्ट में एक स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आपने बताना है कि ये एक्सियम है, कंजक्टर है और थ्योरम है। सबसे पहले तो एक्सियम, कंजक्टर और थ्योरम का आपको समझ आनी चाहिए। जो पीछे क्वेश्चन किए हैं उसमें काफी हद तक समझ आ गई होगी, अदरवाइज आप मेरी पहले वाली वीडियो भी देख सकते हैं जिनमें एक्सप्लेन किया है। पहला पार्ट है, देयर इज एग्जैक्टली वन स्ट्रेट लाइन पास थ्रू एनी 2 पॉइंट्स। ठीक है, 2 पॉइंट्स हैं, ये 2 पॉइंट्स है, पहले भी बात हुई है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक जो है वो स्ट्रेट लाइन पास हो सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर है वेद इंडिकेट वेदर इट इज एक्सियम, यानी कि ये द स्टेटमेंट इज एन एक्सियम, ये हमारे पास जो है वो एक्सियम है। ये मैं क्यों बात कर रहा हूँ, ये अगर आप जाएं इस बुक में, क्योंकि काफी सारी थ्योरी है इसमें, हमने पढ़ी भी है। ये आपके पास एक्सियम के बारे में ये आ जाएगा ये। ठीक है, ये एक्सियम है, ए स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स। ठीक है, ये एक्सियम के टॉपिक के अंदर ही अब आपको नजर आ रहा होगा ये। ठीक है, ये एक्सियम के अंदर हमने पढ़ा है पेज नंबर 156 में। तो इसकी रीजनिंग भी देनी है, ऐसा क्यों है। इट इज वन ऑफ द फंडामेंटल एक्सियम, ये एक बुनियादी फंडामेंटल है एक्सियम, यानी बुनियादी एक्सियम है ऑफ इक्विलिन ज्योमेट्री, इक्विलिन ज्योमेट्री है। इट इज अज्यूम टू बी ट्रू एंड नॉट प्रूवन यूजिंग अदर स्टेटमेंट, यानी इसको प्रूव करने के लिए कोई अदर स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ इक्वलाइड एक्सियम। ठीक है, ज्योमेट्री का है, इसको प्रूव करने के लिए किसी भी और जो है फर्दर प्रूफ की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया। नंबर 2 पे चलते हैं। ठीक है, एवरी इवन नंबर ग्रेटर देन 2, हर इवन नंबर जो ग्रेटर देन 2 है कैन बी रिटन एज द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर। एवरी इवन नंबर, हर इवन नंबर जो 2 से बड़ा हो उसको सम ऑफ 2 प्राइम नंबर लिख सकते हैं। इट इज ए कंजक्टर, ये हमारे पास एक कंजक्टर है। अब कंजक्टर क्यों है, दिस इज नोन एज द Goldbach conjecture proposed by mathematically Christian Goldbach in 1742. It has been checked for very large number and no counter example has been found so far. अब कंजक्टर के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं, हमने पहले पढ़ा है इसको भी, ये है कंजक्टर। ठीक है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट और हाइपोथेसिस दैट इज बिलीव टू बी ट्रू, यानी ऐसा हाइपोथेसिस मफरूज है जो बिलीव टू बी ट्रू हो, ऑब्जर्वेशन बट हैज नॉट येट बीन प्रूव, लेकिन उसको प्रूव ना किया हो। अब प्रूव क्यों नहीं किया, क्योंकि नंबर तो बहुत लंबे चौड़े हैं, बहुत बड़े नंबर होते हैं, तो किस किस नंबर को लेके आप प्रूव करते रहेंगे। ठीक है, जितने भी नंबर 2 से इवन ज्यादा बड़े इवन नंबर हैं वो सम ऑफ 2 प्राइम नंबर है। अब नंबर तो बहुत ज्यादा है, किस किस नंबर को लेके साबित करेंगे, लेकिन अभी तक जो है एंड नो काउंटर एग्जाम्पल, लेकिन इसके अगेंस्ट अभी तक कोई एग्जाम्पल जो वो सामने नहीं आई। तो जब कोई भी एग्जाम्पल अभी तक सामने नहीं आई, इसको गलत किसी ने साबित नहीं किया, तो ये हमारे पास कंजक्टर कहलाएगा। इसको अभी तक, यानी कि कंजक्टर की डेफिनेशन के अंदर जो है ये वाला पार्ट आता है। नेक्स्ट है नंबर 3, द सम ऑफ द एंगल इन ए ट्राइंगल इज 180, यानी ट्राइंगल के अंदर जो एंगल है वो 180 होते हैं। दिस इज अ थ्योरम, ये आपके पास एक थ्योरम है। ठीक है, थ्योरम है। रीजनिंग क्या है इसकी, ये क्यों थ्योरम है। The statement is well known fact of geometry which has been proved on the previously known fact, so it is the geometrical theorem। ये एक थ्योरम है क्योंकि ये ज्योमेट्री के अंदर इस्तेमाल होता है और प्रूवन है। प्रीवियसली नाउन फैक्ट, जो हमने पहले कई दफा इस बात को साबित कर लिया हुआ है कि किसी भी ज्योमेट्री के अंदर किसी भी ट्राइंगल के जो तीनों एंगल होते हैं, ट्राइंगल की कोई भी शेप हो सकती है, उसके अंदर जो तीनों एंगल है उनको जमा करने के बाद जवाब 180 आता है। ये थ्योरम है, सो इट इज ए ज्योमेट्रिकल थ्योरम। ये आपके पास ज्योमेट्रिकल थ्योरम आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 की जानब जो है मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 से आगे जितने भी क्वेश्चन है उनको आपने प्रॉपरली सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन नंबर 8 इस वक्त आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। फॉर्मुलेट
simple deductive proof for each of the following algebraic expression prove that the left hand side is equal to right hand side. सिंपल डिडक्टिव प्रूव करने हैं फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दिए गए हैं और लेफ्ट और राइट हैंड साइड को आपने बिल्कुल एक्यूरेट साबित करना है, बिल्कुल यानी दोनों बराबर होंगी। तो आइए इस क्वेश्चन को भी जो है वो हम देखते हैं। प्रूव दैट x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 25। अब इसका स्क्वायर ओपन करें प्लस 9 करें तो यही आपके पास आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन आपने इसको थ्रू डिडक्टिव प्रूफ साबित करना है, ठीक है। x माइनस 4 प्लस 9, सब इस लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 9। अब x माइनस 4 है, इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 4, यानी कि अगर 9 का स्क्वायर हो तो हम इसको लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 9। तो x माइनस 4 का स्क्वायर है, मैंने x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 4 प्लस 9 इसको कर दिया, ठीक है। यानी कि देखें x के ऊपर पावर m इंटू n, बेस सेम है, ऊपर पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो गया, तो उनको आप अलग-अलग पावर भी दे सकते हैं। पावर 2 है, पावर अलग-अलग इनकी कर दें, x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 4 प्लस 9। अब ये वाला x पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये माइनस 4 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, x इंटू एक्स माइनस 4, फिर माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 9, ठीक है। अब ये वाला x इससे मल्टीप्लाई होगा, x दरम्यान में डॉट जो लगाता है ये बुक पे लगा हुआ है, ये इससे मरा दिया कि ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। माइनस ये वाला जो x है फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस x इंटू 4 माइनस 4 इससे मल्टीप्लाई होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 4 4 जो 16 माइनस माइनस प्लस 16 हो जाएगा, प्लस 9 आ जाएगा। ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो कहलाएगी। साथ प्रॉपर्टी भी अपने देनी है, रीजनिंग भी इसकी प्रॉपर देनी है। फिर ये x इंटू एक्स माइनस x मल्टीप्लाई बाय 4, ये 4 मल्टीप्लाई बाय x, इसको भी x मल्टीप्लाई बाय 4 कर देते हैं। तो ये भी आपकी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी, जिसमें हमने इसको चेंजिंग की है इसकी, ठीक है। इसको 4x है ना, 4x 4 मल्टीपल x, तो x 4 भी इसको कर सकते हैं, इससे कुछ नहीं होता। ये आप राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की है, यानी इसकी जगह चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 16 प्लस 9 25 आ जाएगा, x और x एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से 4 और 4 दोनों ऐड हो जाएंगे, x यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, x बाहर कॉमन ले लिया, माइनस माइनस बाहर लिया तो अंदर 4 प्लस 4 हो जाएगा, 4 प्लस 4 और बाहर x कॉमन है प्लस 25, और ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ से आपने इसको कॉमन ले लिया। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4 8x प्लस 25, यही आपकी जो है वो राइट हैंड साइड है। इस तरह लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आपकी हो चुकी है। साथ जस्ट आपने इसकी रीजनिंग देनी है कि ये हमने इस तरह क्यों किया है, बाकी ये क्वेश्चन बहुत आसान है। अच्छा जी, इसके बाद पार्ट नंबर 2 की जानब चलते हैं। पार्ट नंबर 2 है प्रूव दैट x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अगेन लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 होल स्क्वायर। तो x प्लस 1 होल स्क्वायर है, तो इसको अगेन x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 करेंगे, दरमियान में माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, इसको भी 2 दफा आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, इस तरह जैसे पिछले क्वेश्चन में किया है। तो लॉजिक पीछे यही है, ये वाला जो हमने चैप्टर नंबर 1 या 2 में लॉ पढ़ा है इसी को इस्तेमाल करेंगे। अब ये वाला जो x है इन दोनों से पहले मल्टीप्लाई होगा, x इंटू एक्स प्लस 1, फिर ये वाला 1 जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 माइनस, ये मैंने ब्लैक कलर में लिखा है, इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ये वाला अगेन x इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, और ये वाला माइनस 1 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। साथ राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो आपका अप्लाई होगा। फिर नेक्स्ट ये वाला जो फिर x से फिर 1 से x इंटू एक्स फिर x इंटू 1, फिर ये वाला 1 पहले x से फिर इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। इस तरह इधर x से होगा, x 1 से होगा, फिर माइनस 1 x से होगा, और माइनस 1 जो है माइनस 1 से होगा, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। नेक्स्ट फिर यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यह आ जाएगा, अब इधर 1 पहले, इधर भी 1 हम पहले कर देते हैं, 1 इंटू एक्स प्लस 1 1 0 1 माइनस, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 पहले कर देते हैं, 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई किया। कम्यूटेटिव लॉ होता है कि इनकी जगह चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे कर सकते हैं। यहां से फिर जो है इन दोनों में से आप x कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा 1 प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस, यहाँ से भी फिर जो है वो आप x कॉमन ले लेंगे, तो बाहर माइनस है, बाहर माइनस की वजह से अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, 1 प्लस 1 हो जाएगा प्लस 1। तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई होगा, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यानी कि 1 प्लस 1 2x प्लस 1, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 आ जाएगा। अब माइनस का साइन हटाएंगे तो ये जो सारे साइन है अंदर चेंज हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 हो जाएगा।
अब एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर को इकट्ठा कर लें, प्लस टू एक्स को इकट्ठा कर लें, प्लस वन और माइनस वन को इकट्ठा कर लें। यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ लगाया, इन तरतीब चेंज की है, बाकी कुछ और नहीं किया। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये 4x के बराबर आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के इस तरह बराबर जो है वो आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 3, एक्स प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20x। अगेन लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, एक्स प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5 होल स्क्वायर। एक्स प्लस 5 होल स्क्वायर है, 2 दफ़ा लिख लिया, माइनस एक्स माइनस 5 होल स्क्वायर है, इसको भी 2 दफ़ा लिख लिया। ये वाला x इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये वाला प्लस 5 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इस तरह माइनस, फिर ये x जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस 5 इन दोनों से मल्टीप्लाई इस तरह कर देंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। फिर आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू 5, यहाँ पे आ जाएगा 5 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू 5, यहाँ पे x इंटू एक्स माइनस एक्स इंटू 5 माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू 5। तो अब जस्ट इतना काम करना है कि 5 पहले, यहाँ पे भी 5 पहले कर दें, ठीक है, ये कम्यूटेटिव लॉ कहलाएगा। इधर भी 5 पहले, इधर 5 पहले कर दें, 5 पहले कर दिया तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा 5 प्लस 5 एक्स कॉमन आ जाएगा, इसमें से जो है वो आप 5 भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन हमने एक्स लेना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। 5 प्लस 5 एक्स कॉमन आ जाएगा, 5 5 25 माइनस यहाँ से भी एक्स स्क्वायर, यहाँ से भी आप जो है वो एक्स कॉमन लेंगे, माइनस बाहर कॉमन आएगा तो 5 प्लस 5 हो जाएगा प्लस 25। ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 माइनस साइन चेंज हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 25। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 10x प्लस 25 माइनस 25, तो ये आप 0, यहाँ पे भी 10x प्लस 10x 10 प्लस 10 x बाहर कॉमन आ गया तो ये भी 0, तो 10 प्लस 10 20x हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आपकी इस क्वेश्चन की भी हो जाएगी। तो ये आपका क्वेश्चन भी इस तरह कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की जानब मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में भी ये कह रहा है प्रूव द फॉलोइंग बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप। अगेन आपको 3 पार्ट दिए गए हैं, लेफ्ट और राइट हैंड साइड को आपस में बराबर करना है और साथ साथ जो स्टेप्स हैं उनको भी आपने जस्टिफाई करना है। तो आसान सा क्वेश्चन है, आइए इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 1 इस वक्त आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा, 4 प्लस 16x डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 1 प्लस 4x। तो अगेन लेफ्ट हैंड साइड को हम लेंगे, 4 प्लस 16x डिवाइड बाई 4 इसको लेंगे। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर में नीचे आपको जो है वो 4 नजर आ रहा है। हम इस तरह करते हैं कि हम डिनोमिनेटर से जो 4 है इसको अलहदा कर लेते हैं। कैसे अलहदा करेंगे, ये 4 को मैं 1 बाई 4 लिख लेता हूँ, ये जो 4 है इसको 1 बाई 4 कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 16x आ जाएगा। ये कौन सी जो लॉजिक है या कौन सी लॉ हमने यूज किया, ए और बी है ना, इसको 1 ओवर बी मल्टीप्लाई बाई ए कर देंगे, ए जो है वो हम अलहदा कर देंगे, इसको 1 बाई बी कर देंगे, ठीक है। 1 बाई बी मल्टीप्लाई बाई ए जो है वो ए और बी ही होता है। तो यहाँ से 4 नीचे हटा दिया, 1 बाई 4 कर दिया, 1 बाई 4 मल्टीप्लाई बाई, अब ये 4 है 4 मल्टीप्लाई बाई 1 कर देते हैं, प्लस 16 है 4 मल्टीप्लाई बाई 4x कर देते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव लॉ है, मल्टीप्लिकेटिव लॉ। अब 4 इधर भी है 4 इधर भी है, 4 जो है वो दोनों से हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। ये 4 यानी कि एक 4 इधर है एक 4 इधर है, दोनों में से 4 कॉमन लेंगे, अंदर आ जाएगा 1 प्लस 4x और 1 ओवर 4 मल्टीप्लाई बाई 4, ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 4 आपका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। बेसिकली 3 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में 3 टर्म्स बन जाती है, तो ये 4 है हमने इसको इसके साथ कर दी है, ठीक है, ये इसके साथ कर दी है और 1 प्लस 4x। तो नेक्स्ट स्टेप में जैसे आपको नजर आ रहा है 1 ओवर 4 मल्टीप्लाई बाई 4 और इसको यानी नेक्स्ट स्टेप में मैंने इसके साथ अटैच कर दिया 1 बाई 4x, 1 प्लस 4x अलग कर दी। एसोसिएटिव लॉ जो है वो कहलाता है, एसोसिएटिव लॉ हो गया। उसके बाद ये 4 इस 4 से कट जाएगा, ठीक है। जब ये कटेगा तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है कि किसी भी नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो जवाब जो है वो 1 आना चाहिए। तो 1 बाई 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 4, 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 बाई 4, जब इसमें कट हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, 1 प्लस 4x। तो 1 प्लस 4x को जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। 1 जिस नंबर से भी मल्टीप्लाई होता है उस नंबर में कोई तब्दीली नहीं आती, वही नंबर हमारे पास जवाब आता है। तो 1 प्लस 4x आ जाएगा, तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी बराबर आ जाएगी, तो ये आपका प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है जी आपका 6x स्क्वायर प्लस 18x डिवाइड बाई 3x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 2x डिवाइड बाई x माइनस 3। अगेन लेफ्ट हैंड साइड लेंगे 6x की पावर 2 प्लस 18x 3x स्क्वायर माइनस 9। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 6 यहाँ से कॉमन आ रहा है
तो 6 को कॉमन लेने से पहले ये करेंगे 6x से ज़्यादा करेंगे, मल्टीप्लाई बाय x करेंगे, प्लस यहाँ से भी 6x से ज़्यादा करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे। नीचे है 3x स्क्वायर माइनस 9, 3 मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर और माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 9। ये 3.9 नहीं पढ़ना इसको आपने 3.9 ये आपका 3 मल्टीप्लाई बाय 9 होता है, यानी इस तरह भी दरमियान में ये डॉट डाल देते हैं, इससे मुराद यहाँ पे मल्टीप्लाई है। तो ये इससे मुराद है कि ए बी, अगर ए बी लिखा हुआ है ना तो आप इसको a मल्टीप्लाई बाय b इस तरह लिख सकते हैं, ये लॉजिक है इसकी। यहाँ से 6x जो है वो कॉमन ले लेंगे, 6x कॉमन लेंगे, अंदर आ जाएगा x प्लस 3, यहाँ से 3 कॉमन आएगा तो अंदर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, फिर ये आपके यहाँ पे स्टेप में कॉमन फैक्टर, ये आपने कॉमन फैक्टर लिए हैं। नेक्स्ट है 3 1 3, 3 2 6, ऊपर आ जाएगा 2x, x प्लस 3, नीचे जो है x स्क्वायर माइनस 9 है, इसको x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कर देंगे तो ये कैंसिलेशन लॉ यहाँ पे अप्लाई किया है, यानी हमने कैंसिलेशन की है। नेक्स्ट स्टेप में हमने फार्मूला अप्लाई किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, वो भी मैंने नीचे लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये फार्मूला ओपन किया x प्लस 3 x माइनस 3, x प्लस 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये भी अगेन कैंसिलेशन लॉ अप्लाई होगा, तो ऊपर आ जाएगा 2x, नीचे आ जाएगा x माइनस 3। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगी। नेक्स्ट लास्ट पार्ट की जानब चलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू x प्लस 5 डिवाइड बाई x माइनस 5। अगेन लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। तो अब ये देखिए यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, जब 3 टर्म्स होती हैं तो फिर आपने जो है वो फार्मूला अप्लाई करना होता है, जो भी मेथड अप्लाई करना हो। तो ये हमने पिछले चैप्टर 4 और 5 में पढ़ा है, मिडिल टर्म ब्रेक, यानी चैप्टर 4 में पढ़ा है। मैं मेथड लिखता हूँ मिडिल टर्म ब्रेक मेथड, मिडिल टर्म ब्रेक मेथड, ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे। जो मिडिल टर्म में 7x, इसको कर देंगे 5 प्लस 2x, 5 2 10 भी बन जाता है और प्लस करके 7x भी आ जाता है। फिर आपका माइनस 3x है, तो ये 5 2 10 और माइनस 5 प्लस 2 करेंगे तो माइनस 3x आ जाएगा। तो ये मिडिल टर्म ब्रेक मेथड कहलाएगा। तो ये स्टेप में हमने फैक्टराइजिंग की है। उसके बाद ये x स्क्वायर है, इसको x मल्टीप्लाई बाय x, ये 5x है, 5 मल्टीप्लाई बाय x, 2 मल्टीप्लाई बाय x और प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5। 2.5 नहीं पढ़ना इसने आपने इसको, चले मैं मल्टीप्लाई डाल देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इसमें खास तौर पे कंफ्यूजन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे x इधर भी है, x इधर भी है, x कॉमन लेंगे x प्लस 5, यहाँ से x 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, 2 कॉमन लेंगे x प्लस 5 आएगा। इधर यहाँ से x कॉमन लेंगे x माइनस 5 और 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5, टेकिंग कॉमन यहाँ पे आप आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। तो x प्लस 5 दोनों में है तो x प्लस 5 पहले आ जाएगा, x प्लस 2 बाद में आ जाएगा। यहाँ पे x माइनस 5 दोनों में है तो x माइनस 5 पहले आ जाएगा, x प्लस 2 बाद में आ जाएगा। तो ये आपका x प्लस 2 से कट जाएगा। ठीक है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई होगी और बच जाएगा x प्लस 5 डिवाइड बाई x माइनस 5। तो ये राइट हैंड साइड के बराबर इस तरह आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो चुकी है। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आया होगा। नेक्स्ट इसके बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर 10 की जानब मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में वो कह रहा है सपोज x इज एन इंटीजर देन x इज ऑड देन 9x प्लस 4 इज ऑड। सपोज x इज एन इंटीजर, x जो है वो आपके पास एक इंटीजर है और x जो है ऑड नंबर है, एक ऑड नंबर है। देन आपने ये प्रूव करना है कि 9x प्लस 4 भी जो है वो ऑड ही होगा। तो इस तरह की एग्जांपल हमने पीछे एक्सरसाइज में की है। सोल्यूशन लेट x इज एन इंटीजर, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है x इज एन इंटीजर, x बिलोंग टू z से मुराद है इंटीजर से बिलोंग करता है। देन बाय डेफिनेशन ऑफ ऑड, यानी ऑड नंबर की जो डेफिनेशन हमने पढ़ी है वो ये पढ़ी है, x इज इक्वल टू जो भी ऑड नंबर होगा 2 मल्टीप्लाई बाय k प्लस 1 होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय k प्लस 1 होगा। तो ये उसकी ऑड नंबर की डेफिनेशन हमने पढ़ी है। 2 से कोई भी नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो, k की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, साथ प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास ऑड नंबर ही आएगा। तो वी हैव हमारे पास क्या है 9x प्लस 4 को हमने जो है वो साबित करना है कि ये भी ऑड है। यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया है। तो इसमें x की वैल्यू जो है वो 2k प्लस 1 है। तो यहाँ पे 9x प्लस 4 में हम जो x है उसकी वैल्यू जो है वो 2k प्लस 1 यहाँ पे पुट करेंगे, साथ प्लस 4, तो ये 9 2 18 हो जाएगा, 9 2 18, k प्लस 9 और प्लस 4 आ जाएगा। तो ये 18k प्लस 9 4 13 आ जाएगा। तो अब आखिर पे हम कंक्लूजन लिखेंगे, नाउ 18k इज इवन, यानी 18k जो है वो इवन है, यानी कि एज 18 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 9k, 2 मल्टीप्लाई बाय 9k लिख सकते हैं। सो 18k प्लस 13 विल बी ऑड।
ठीक है, ये तो आपके पास इवन नंबर है ना, ये देखिए ये इवन नंबर है, जैसे ये कंडीशन आपको नजर आ रही है 2k+1, तो ये एक इवन नंबर बनेगा। ठीक है, के का कोई भी नंबर हो जब 2 से मल्टीप्लाई होगा, के की कोई भी वैल्यू रख लें तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास इवन नंबर ही आएगा, साथ +1 करेंगे तो हमारे पास एक ऑड नंबर इस तरह बन जाता है। तो ये हमारे पास नाउ 18k इज एन इवन, 18k जो इवन है इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 9k की फॉर्म में लिख सकते हैं, और साथ 13 जो है हमारे पास एक ऑड नंबर है, तो उसमें ऐड करेंगे तो जवाब जो है वो हमारे पास ऑड नंबर ही आएगा। एज सम ऑफ इवन ऑड एंड ऑड इज ऑलवेज ऑड, जैसे कि एज सम ऑफ इवन ऑड, सम एज सम ऑफ इवन एक इवन नंबर एंड ऑड नंबर का ऐड करेंगे तो हमारे पास जवाब जो है वो ऑड नंबर ही आएगा। तो ये इस तरह आपका प्रूव हो चुका है। नेक्स्ट है सपोज x इज एन इंटीजर, अगेन x जो है वो एक इंटीजर है, इफ x इज ऑड, ठीक है, अगर x जो है वो ऑड हो देन साबित करना है 7x+5 इज इवन। अब 7x+5 जो है वो आपके पास एक इवन नंबर होगा। ठीक है, सेम उसी तरह क्वेश्चन है, उसी तरह लेके चलेंगे हम पिछले क्वेश्चन की तरह। लेट x इज एन ऑड इंटीजर, x बिलोंग टू z होगा हमारे पास, एंड x इज ऑड, x हमारे पास ऑड है, तो ये आ गया x इज इक्वल टू 2x+1, यानी ऑड नंबर की जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक ऑड नंबर को हम इस तरह लिखेंगे x इज इक्वल टू 2k+1। वी हैव, तो हमारे पास जो अब नंबर है जिसको हमने इवन साबित करना है वो है 7x+5, 7x+5 है, तो हम लिखेंगे इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे। 7x+5 इज इक्वल टू यानी दूसरी इक्वेशन, पुट x की वैल्यू 2k+1, इस पे पुट करेंगे k की जगह हम लिखेंगे 2k+1, तो ये आ जाएगा +5, तो ये 7 2 14, 14k, 7 1 7 +5, तो 14k+12 आ जाएगा। तो ये 14k को हम लिख सकते हैं 2 7 14k+12। ठीक है, तो ये जो ये वाला नंबर है ये आपके पास इवन नंबर है, 14k इज इवन, 14k जो है वो हमारे पास इवन है, एंड 12 इज इवन, यानी 14k भी हमारे पास इवन है और 12 भी हमारे पास इवन है। एज सम ऑफ इवन एंड इवन, यानी दो नंबर अगर इवन हो, पहला भी इवन है दूसरा भी इवन है, इज ऑलवेज इवन, तो उसका जवाब जो है वो हमेशा इवन नंबर ही आता है। तो इस तरह 7x+5 इज ऑल्सो इवन, 7x+5 भी आपके पास जो है वो इवन नंबर कहलाएगा। तो ये आपने बाय डेफिनेशन जो है इसको प्रूव कर दिया है। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, प्रूव द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपने इन अगेन स्टेटमेंट को प्रूव करना है। तो पहली स्टेटमेंट हमारे पास, इफ x इज एन ऑड इंटीजर देन शो दैट इट x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 ऑड। अगेन वैसे ही क्वेश्चन है, x इज एन ऑड इंटीजर है, देन शो x इज एन ऑड इंटीजर देन शो दैट इट x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज ऑड। तो वैसे ही क्वेश्चन है, थोड़ी सी स्टेटमेंट को चेंज किया उन्होंने। लेट x इज एन ऑड इंटीजर, यानी तो हमारे पास क्या होगा, x इज इक्वल टू 2k+1 जो कि ऑड नंबर की डेफिनेशन है उसके मुताबिक बिलोंग टू z। ठीक है, देन x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 आ जाएगा। अब ये इक्वेशन नंबर जो है वो 1 कर लें, यानी x की वैल्यू 2k+1, तो वो हम जो है वो यहाँ पे पुट करेंगे, 2k x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 में x की वैल्यू जो है 2k+1 होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 x की जगह लिखेंगे 2k+1 और प्लस 6 आ जाएगा। अब आपके पास 2k+1 होल स्क्वायर है, तो आपने होल स्क्वायर का जो फार्मूला है ये पड़ा हुआ है, मैं यहाँ पे लिख के देता हूं आपको, a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab, ये वाला फार्मूला अप्लाई किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, माइनस 4 2 8k माइनस प्लस माइनस 4 1 4 प्लस 6 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, 2k होल स्क्वायर 4k स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 2 4k माइनस 8k माइनस 4 प्लस 6 आ जाएगा। 4k स्क्वायर माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 4k, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये प्लस 6 और प्लस 1 7 आ जाएगा, 7 माइनस 4 करेंगे तो आपके पास प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, 4k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 3, सिंस 4k स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2k स्क्वायर, ठीक है, इज इवन, ये वाली जो वैल्यू है ये इवन वैल्यू है, एंड माइनस 4k, माइनस 4 को देखें तो इसको लिख सकते हैं माइनस 2 इंटू 2k इज ऑल्सो इवन, ये भी इवन है, यानी ये इवन की शेप में आ जाती है। ठीक है, ये इवन की शेप बनती है। सो सम ऑफ इवन एंड ऑड इज ऑड। अब ये दोनों इवन है, ये दोनों इवन है, लेकिन ये वाली जो वैल्यू है ये आपके पास ऑड वैल्यू है, ये आपके पास ऑड वैल्यू है, तो दो आप इवन वैल्यूज को ऐड करेंगे और साथ तीसरी जो है वो ऑड वैल्यू जब भी होगी तो आपके पास जो आंसर है वो ऑड ही आएगा। तो यही हमने जो है वो साबित करना है कि अगर
एक्स एक ऑड इंटीजर हो, देन जो है साबित करना है कि ये वाली वैल्यू जो है वो आपके पास जो है वो ऑड वैल्यू आएगी। तो दो इवन वैल्यूज हैं, एक ऑड वैल्यू है, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, ऑड वैल्यू आएगी। ये आपका इस तरह प्रूव हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बी पार्ट है, इफ एक्स इज एन इवन इंटीजर, इफ एक्स इज एन इवन इंटीजर देन शो दैट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इवन। अगेन सेम क्वेश्चन है, लेट एक्स इज इवन, यानी एक्स इवन है, सो इवन नंबर को लिखते हैं एक्स इज इक्वल टू 2k बिलोंग टू k बिलोंग टू z, ठीक है, यानी ये इवन नंबर की डेफिनेशन के मुताबिक आएगा 2k। नाउ आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, तो इसमें x की वैल्यू 2k पुट करेंगे तो 2k होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2k प्लस 4, तो 2 स्क्वायर 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4, तो इसमें से 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेने के बाद अंदर आ जाएगा 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 2 इज एन इवन नंबर, यानी ये सारे का सारा एक इवन नंबर है, 2 मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर, तो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये पूरे का पूरा नंबर जो है एक इवन नंबर है। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज आल्सो इवन, यानी ये वाली वैल्यू जो है, ये वाला जो नंबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x जो है वो भी एक इवन नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रूव दैट फॉर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी, दो नॉन एम्प्टी सेट हैं तो प्रूव करना है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये आपके पास डिमॉर्गन लॉ है, ठीक है, डिमॉर्गन लॉ है, डिमॉर्गन लॉ को हम सेट्स के जरिए प्रूव करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पास सेट नहीं है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है डिमॉर्गन लॉ दो है, एक उसने एग्जांपल में प्रूव करवा दी है, एक अब जो है वो हम इस तरह प्रूव करेंगे। तो लेट एक्स बिलोंग टू, यानी एक्स बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट एंड एक्स नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि यूनिवर्सल सेट में से इसको निकाल देंगे, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी को निकाल देंगे, जब ए इंटरसेक्शन बी निकाल देंगे तो एक्स जो है वो नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी होगा, ठीक है। इस सेंटेंस पे आपने गौर करना है स्टेटमेंट के ऊपर कि एक्स बिलोंग टू, अगर एक्स का ताल्लुक हो ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट तो फिर एक्स नॉट बिलोंग टू होगा ए इंटरसेक्शन बी, इसी तरह एक्स नॉट बिलोंग टू ए होगा और एक्स नॉट बिलोंग टू बी होगा, यानी एक्स नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी है तो फिर एक्स नॉट बिलोंग टू ए भी होगा, एक्स नॉट बिलोंग टू बी भी होगा, तो लेकिन एक्स बिलोंग टू ए कॉम्प्लीमेंट होगा और एक्स बिलोंग टू बी कॉम्प्लीमेंट जरूर होगा, अगर ये नहीं है तो ये जरूर होगा। देन फिर हमारे पास आएगा एक्स बिलोंग टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि एक्स का ताल्लुक ए कॉम्प्लीमेंट से भी है, एक्स का ताल्लुक ए बी कॉम्प्लीमेंट से है, तो हम लिख सकते हैं एक्स बिलोंग टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी इन दोनों को हम इकट्ठा करके लिख रहे हैं, इन दोनों को इकट्ठा करके लिख रहे हैं। बट एक्स इज एन आर्बिट्री स्टेट नंबर, सो ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट सबसेट है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का, ये एक साइड जो है वो हमने प्रूव की है। देखें ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट लिया क्या था हमने, यहां से शुरू हुए थे ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, यहां से शुरू हुए थे और हमने साबित क्या किया, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये वाली साइड हमने ली है, ये वाली साइड ली है, ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। तो एक साइड हो गई है, अब हम इसको करते हैं कि ये वाली साइड लेते हैं, ये वाली ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इस साइड को ले गए हम, तो वो हम लेते हैं लेट y इज इक्वल टू, लेट y बिलोंग टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये वाली साइड लेते हैं, ये आ जाएगा y बिलोंग टू ए कॉम्प्लीमेंट एंड y बिलोंग टू बी कॉम्प्लीमेंट, जो फिर होगा y नॉट बिलोंग टू ए एंड y नॉट बिलोंग टू बी, ये उधर बी कॉम्प्लीमेंट नहीं लिखना, y नॉट बिलोंग टू ए एंड y नॉट बिलोंग टू बी, तो फिर y जो है वो नॉट बिलोंग टू होगा ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी भी नहीं होगा, जब y का ताल्लुक a से भी नहीं है, y का ताल्लुक b से भी नहीं है, तो y फिर नॉट बिलोंग टू होगा ए इंटरसेक्शन b, लेकिन y बिलोंग टू होगा ए इंटरसेक्शन b होल कॉम्प्लीमेंट, क्यों, y बिलोंग टू ए कॉम्प्लीमेंट, y बिलोंग टू b कॉम्प्लीमेंट, तो हम लिख सकते हैं y बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन b होल कॉम्प्लीमेंट। तो सिंस y इज एन आर्बिट्री नंबर देन फिर हम लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये हमने सेकंड प्रूव भी कर दिया है फ्रॉम 1 एंड 2, यानी इन दोनों से हम साबित कर सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होगा। तो ये इस तरह का क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्पल के अंदर मौजूद है, मैं आपको यहाँ पे जो है वो दिखा देता हूँ, अगर आपको ना समझ आ रही हो तो आप एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं, ताकि आपकी किसी किस्म की कंफ्यूजन हो तो आप उसको समझ सकें। पेज नंबर 154 के ऊपर ये पूरी एग्जांपल उन्होंने सॉल्व की हुई है, इसी मेथड को जो है वो मैंने
लेके क्वेश्चन आपको समझाया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इफ एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव रियल नंबर, अगर एक्स और वाई जो है पॉजिटिव रियल नंबर हो एंड एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर हो, देन प्रूव दैट एक्स लेस देन वाई है। सोल्यूशन, एक्स एंड वाई ग्रेटर देन जीरो है, क्योंकि रियल नंबर है, रियल नंबर ऐसे मुराद है वो ग्रेटर देन जीरो होंगे। एंड एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर है, ये भी हमें गिवन है, एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइडेड, दोनों साइड के ऊपर स्क्वायर रूट लेंगे, इसके ऊपर एक्स स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट लेस देन वाई स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर रूट लेंगे, ये कट जाएगा, जब कटेगा तो एक्स लेस देन वाई आपके पास आ जाएगा। सिंस स्क्वायर रूट फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि सिंस जो है वो स्क्वायर रूट का जो फंक्शन है, स्क्वायर रूट का फंक्शन जो है जब भी हम लेते हैं किसी भी नंबर पर लेते हैं, जैसे 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा 16, यानी किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर लेंगे, ठीक है, सॉरी यहाँ पे रूट की बजाय स्क्वायर लेंगे तो वो नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है, वो नंबर जो है वो बढ़ जाएगा। सिंस स्क्वायर रूट स्क्वायर फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फॉर पॉजिटिव इंटीजर के लिए है, तो ये आपका साबित हो गया एक्स जो है वो लेस देन वाई होगा। तो यही हमने जो है वो इस क्वेश्चन में यहाँ पे प्रूव करना है। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180। ये हमने स्टेटमेंट काफी दफा सुनी है कि एक ट्राइंगल के अंदर जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनको जमा करें तो जवाब 180 आता है। तो इसको हमने प्रूव करना है, तो आइए प्रूव करते हैं। एबीसी इज ए ट्राइंगल, यानी एक ट्राइंगल आपको नजर आ रही है, एबीसी एक ट्राइंगल है, ठीक है। ड्रा ए लाइन थ्रू सी पैरेलल टू ए बी, यानी एक लाइन आपने ड्रा की है, हमने लाइन ड्रा की है ये वाली, जो कि सी में से गुजर रही है और पैरेलल है ए बी के, ये ए बी है, इसके पैरेलल ये एक लाइन है, ठीक है, जो कि सी में से गुजर रही है। नाउ अब देखें एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, ये ट्राइंगल के अंदर एंगल है, ठीक है, तीन ट्राइंगल के अपने एंगल हैं। उसके बाद देखें कि एक एंगल 5 है, एक एंगल 4 है, 4 और 5 जो दो एंगल है। अब एंगल 1 और एंगल 4 आपस में अल्टरनेट एंगल है। दो अगर पैरेलल लाइन हो, ये दो पैरेलल लाइन है, ये इसमें से एक ट्रांसवर्सल है, तो ये आपके पास जो है अल्टरनेट एंगल कहलाएंगे। एक जो है वो वाला ये वाला एंगल कहलाएगा, ठीक है, और एक ये वाला एंगल जो है वो अल्टरनेट एंगल कहलाएंगे। जैसे कि ये है, बल्कि इसके अल्टरनेट एंगल ये वाले होंगे, सॉरी गलती, ये वाला नहीं, ये अल्टरनेट एंगल कहलाएंगे। एक एंगल ये वाला है, एक एंगल जो है वो ये वाला आपके पास अल्टरनेट एंगल है ट्रांसवर्सल के अंदर। तो एंगल 1 और एंगल 4 जो है वो अल्टरनेट एंगल है। इस तरह एंगल 5 और एंगल 2 जो है वो भी आपस में अल्टरनेट एंगल है और ये बराबर होते हैं। एंगल 1 और एंगल 4 बराबर होंगे, एंगल 2 और एंगल 5 बराबर होंगे, तो ये आपके पास अल्टरनेट एंगल और ये बराबर होते हैं। आल्सो फिर हम देखेंगे एंगल 5 + 3 + 4, एंगल 5 हो गया, एंगल 3 हो गया और एंगल 4 हो गया, ये अब आपको नजर आ रहा है। ये तीन एंगल जो है इज 180, ये तीनों एंगल 180 के ऊपर है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन एंगल है। ये एक स्ट्रेट लाइन है, यानी फर्ज करें ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये इसके ऊपर जितने भी एंगल बना लें, ये इनको जमा करेंगे तो जवाब जो है वो 180 ही आएगा। यहाँ पे तीन एंगल है, तीनों एंगल को जमा करेंगे जवाब 180 आएगा स्ट्रेट लाइन एंगल के। यूजिंग अबव एनालॉजीज, ऊपर वाली जो सारी एनालॉजीज जो बातें की उनको इस्तेमाल करते हम देखते हैं। एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल प्लस 1 180 के बराबर है। यानी हमने ये बात साबित करनी है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल 1, 2, 3 जो है 180 के बराबर है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, यानी इनको तरतीब से लिख लें, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 जो है वो 180 के बराबर होंगे। क्यों ये एंगल 2 और 3 लिखा है देखें, एंगल 5 की जगह एंगल 2 लिख सकते हैं, यानी एंगल 5 एंगल 2 के बराबर है, तो एंगल 5 की जगह आप एंगल 2 लिख लें। एंगल 3 तो वैसे का वैसा है, और एंगल 4 की जगह जो है वो एंगल 1 लिख सकते हैं। एंगल 4 की जगह 1 लिख सकते हैं क्योंकि बराबर है, एंगल 5 की जगह 2 लिख सकते हैं, एंगल 3, तो इनको भी जवाब जो है वो 180 ही आएगा। ठीक है, वो बात मैंने नीचे लिखी है, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 1 180 के, तो इनको तरतीब देंगे तो तीनों एंगल को जमा करेंगे, जवाब 180 आएगा। दस द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180, जो है वो ये स्टेटमेंट जो है वो प्रूव हो चुकी है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, इफ ए बी एंड सी आर नॉन जीरो रियल नंबर देन प्रूव दैट। फर्ज करें ए बी एंड सी नॉन जीरो रियल नंबर है, प्रूव करना है ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी, इक्वलेंस का साइन है, ठीक है, सॉरी ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी, इक्वलेंस का साइन है, ए डी इज इक्वल टू बी सी होगा। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे ए ओवर बी और सी ओवर डी। तो यहां पे देखें ए ओवर बी मल्टीप्लाई बाय बी डी, इधर भी मल्टीप्लाई करवाया, सी ओवर डी इधर भी मल्टीप्लाई बाय बी डी करवाया, ठीक है, ये हमने मल्टीप्लाई कराया। नेक्स्ट टाइम में ए
ये जो ए और बी है इसको हमने ए अलहदा कर दिया, 1/b अलहदा कर दिया और बी डी अलहदा है। ठीक है, ये हम आगे चल के जो पीछे इसके प्रूव है, इसकी जो लॉजिक्स है वो सारी हमने देखी थी, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, पिछले क्वेश्चन में मैंने इनको लिखा है। तो ए ओवर बी में ए अलहदा कर दिया, 1/b मल्टीप्लाई बाय बी डी, सी ओवर डी में सी अलहदा कर लिया और 1/d मल्टीप्लाई बाय बी डी। अब ए अलहदा आ जाएगा 1/b और यहां से जो बी है इसके साथ लगा देंगे 1/b मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय डी, सी अलहदा कर देंगे 1/d मल्टीप्लाई बाय डी और मल्टीप्लाई बाय बी आ जाएगा। तो ये बी से कट जाएगा, बी डी से कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 ए मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाय डी, सी मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाय बी, तो ये आ जाएगा ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जो है वो हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट है ए और बी मल्टीप्लाई बाय सी ओवर डी इज इक्वल टू ए सी डिवाइड बाय बी डी। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे ए ओवर बी मल्टीप्लाई बाय सी ओवर डी, तो यहां से ए अलहदा कर लेंगे और 1/b अलहदा हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय सी अलहदा कर लेंगे 1/d हो जाएगा। ए और सी को मैंने इकट्ठा कर लिया 1/b और मल्टीप्लाई 1/d कर दिया, तो ए और सी ए सी और ये आ जाएगा 1/bd। जब इसको इकट्ठा करके लिखेंगे तो ए सी डिवाइड बाय बी डी आ जाएगा। तो इस तरह ये भी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी। नेक्स्ट सी पार्ट है ए ओवर बी डिवाइड ए ओवर बी प्लस सी ओवर बी इज इक्वल टू ए प्लस सी डिवाइड बाय बी। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे ए ओवर बी प्लस सी ओवर बी, तो यहाँ पे ए अलहदा कर लें मल्टीप्लाई 1/b प्लस सी अलहदा कर लें मल्टीप्लाई 1/b, ए प्लस सी यहाँ पे बी कॉमन ले लें, दोनों में से बी कॉमन ले लिया, अंदर आ जाएगा ए प्लस सी मल्टीप्लाई 1/b। तो इसको अगले स्टेप में ए ओवर सी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ए ओवर सी डिवाइड बाय बी आ जाएगा, तो ये आपकी राइट हैंड साइड आ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इस तरह हो जाएगी। इसी के साथ ही आपकी एक्सरसाइज यहाँ पे मुकम्मल हो जाएगी। सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मासूम बशीर साइनिंग आउट।